हेलो गाइस, आज की ब्लॉग की मैं शुरुआत कर रही हूँ सुबह से। सुबह का क्या 11:15 बज रहे हैं। और आज मैंने लगा लिया था मेहंदी, जो ग्रीन वाली होती है वो मेहंदी मैंने लगाई थी। और उसमें मैंने मिक्स किया था इंग्रेडिएंट्स, वो मैंने शॉर्ट्स के वीडियो में मैंने बताया है, तो आप वहाँ पे जाकर देख लीजिएगा। तो मुझे कंडीशनर भी करना था और फिर बाल बहुत झड़ रहे थे, तो उसके लिए भी मैंने लगा लिया था मेहंदी। और मेहंदी लगाने से थोड़े से झड़ने रुकते हैं मेरे बाल, इफ़ेक्ट होता है। और रफ़ तो हो जाता है, लेकिन रफ़नेस को कम करने के लिए मैंने उसमें मतलब दही की मात्रा जो है वो बढ़ा दी थी। तो दही अगर ज़्यादा मात्रा बढ़ा देते हैं तो फिर बाल जो है रफ़ नहीं होता। कंडीशनर है दही, सभी को पता है ये। तो देखिए 2 घंटा मैंने लगाया था, रखा था 2 घंटा। तो 9 बजे के करीब मैंने लगा लिया था और अब 11 बजे के करीब मैंने इसको वॉश कर लिया है। बाल अभी गीले हैं, सूख जाएंगे और सूखने के बाद फिर कोम करूँगी, फिर देखूँगी शाइनिंग, बालों में शाइनिंग आ जाती है अच्छे से मेहंदी लगाने से मेरे। और उसके बाद फिर अब शुरू कर रही हूँ आज का जो काम है। आज भी छुट्टी है, कल संडे था, कल छुट्टी थी। और आज यहाँ जो राजस्थान स्टेट है इसमें बाबा रामदेव जयंती सेलिब्रेट करते हैं, तो मनाया जाता है, तो उसकी छुट्टी है आज हमें। तो आज भी छुट्टी का दिन है और आज के दिन का फिर मैं आपको बताऊंगी, बने रहिएगा। तो ये क्रिस्टल का है, इसको अभी धो के रखा है। ये मेरा फेवरेट है जो टॉर्टॉइस है क्रिस्टल का। और अभी इनको पोंछते हैं, इन पे देखिए धूल वगैरह जम गया है। डेली इनको पोंछना पड़ता है क्योंकि यहाँ आंधी वगैरह बहुत चलती, तो रेत काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो जिसकी वजह से गंदा हो जाता है। अभी इनको पोंछ लेंगे अच्छे से सूखे कपड़े से। हमारी रामा जी जो है वो सफाई कर रही हैं नीचे की, और कह रही हैं कि आज भाभी जी चाय और नाश्ता मुझे अभी तक कराया नहीं है, टाइम हो गया है। तो इसको थोड़ा सा पोंछ के चलते हैं, उन्हें चाय और नाश्ता दे दें। देखो हंस रही हैं कि कैमरे में मैं आ रही हूँ। तो उनका तो सबसे पहले आज लेट हो गया, मैं स्नान कर रही थी जिसकी वजह से मुझे इधर की आवाज़ आ रही है। नल खोल के रखा है उन्होंने और दरवाज़ा बंद नहीं किया है, पानी भर रही हैं वो। तो चलते हैं, सबसे पहले उनको बना के देते हैं चाय और नाश्ता, और उसके बाद में फिर करेंगे सफाई बाकी की। आज दिन था एकादशी का, तो व्रत था, रामा जी का व्रत था। तो उनको मैंने सेक दिए थे, ये मूंगफली और तल मखाने हैं, और चाय तैयार थी उनकी, तो उनको दे दिया था। वो कर रही थी क्योंकि बाकी अनाज वगैरह तो खाएंगी नहीं, व्रत है, तो चाय के साथ में वो ये मूंगफली वगैरह ये दे दो तो खा लेती हैं। उसके बाद मैं आ गई थी चादर बदलने के लिए, क्योंकि ये जो चादर है मेरे बेडरूम के और ससुर जी के जो कमरा है, दोनों का ही मैंने बदल दिया था। क्योंकि आज टाइम मिला था तो सोचो दोनों ही मैंने सोचा कि धो देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ, तो और चेंज कर दूँगी। इनको हो गए थे 7-8 दिन हो गए थे बेडशीट को, तो उनको चेंज कर दिया था मैंने। और धूप भी अच्छी थी और कपड़े तो धुल चुके थे, तो ये सेकंड लॉट में मैं लगा रही थी। तो सेकंड लॉट में मैंने डाल दिया था मशीन में, और फिर आ गई थी रसोई में। देखिए ये फली की सब्ज़ी बनाने के लिए, देसी फली है, इनको हल्का सा उबाल के मैं बनाती हूँ। मैंने पहले भी आपको शेयर किया हुआ ये सब्ज़ी। और ये है काकड़िया, यहाँ पे बोलते हैं राजस्थान में। तो फली के साथ इसको बनाया जाता है और इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है फली के साथ जब हम इसको बनाते हैं। हल्का सा खट्टा खट्टा स्वाद देता है ये।
और वैसे तो अकेली फली की भी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, थोड़ी सी सूखी सूखी ऐसे, लेकिन ये मैं तरी वाली बना रही हूँ। फली देखिए उबल गई है। पहले काकड़ी को थोड़ा सा भून लिया था बेसिक मसाले डाल के, उसके बाद इसको डाल दिया है फलियों को उबाल के, और फिर इसको थोड़ा सा ढक के पका लेंगे तो इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। देसी फली है जो यहाँ पे मिलती है छोटी छोटी, बाकी यहाँ तो जैसे गंवार फली मिलते हैं बड़ी बड़ी वाली, वो गंवार फली होती है, और ये इसको फली कहा जाता है, जो कि यहाँ राजस्थान में मिलती है। बीकानेर में तो काफ़ी मिलती हैं, खेतों में बहुत होती है। और देखिए उसके साथ बाजरी की रोटी बना ली थी और सलाद वगैरह काट लिया था। और फिर देखिए चद्दर धुल गए थे तो इसको सुखाने में आ गई थी छत पे, और छत एकदम बहुत साफ़ लग रहा होगा आपको, कहीं कचरा नहीं है, क्योंकि 2-3 दिन पहले बारिश हुई थी खूब, तो छत काफ़ी अच्छे से धुल जाता है। और वाइट पेंट किया हुआ है तो उसके ऊपर सूरज की रोशनी बहुत ही इफ़ेक्ट, मतलब रोशनी वो बाउंस होके आती है, बहुत आँखों में बहुत ज़्यादा लगती है ये। तो वही मेरे आंखें बंद हो रही थी और धूप भी काफ़ी तेज़ था, तो मैं फटाफट जो सूखे हुए कपड़े थे उनको लेके वापस आ गई थी और चादर वगैरह सुखा दिए थे, और चादर भी सूख गए थे फ्रेंड्स जल्दी से, क्योंकि धूप इतनी तेज़ थी। उसके बाद आने के बाद में मेरे ससुर जी का भी व्रत था, तो उनको भी मैंने तल मखाना मूंगफली दे दिया था, लेकिन फिर दोपहर के टाइम में खाना तो वो खाएंगे नहीं व्रत की वजह से, तो बाकी तो वो कुछ ऐसे फलहारी खाते नहीं हैं, तो उनको मैं फ्रूट्स काट के दे रही थी, तो एप्पल काट के दे दिया था। तो वो अपना देखिए मोबाइल में गाना सुन रहे हैं और अपना एप्पल खा रहे हैं। एप्पल खाने के बाद केला जैसे है, यही सब वो खाते हैं। और शाम को जैसा माँ के जो चावल होते हैं जो व्रत में खाए जाते हैं, वो खिचड़ी थोड़ा सा बना के दे देती हूँ, बस इतना ही खाते हैं वो एकादशी में। तो फ्रेंड्स अब है शाम का समय, और बालों में आज मेहंदी लगाई थी, तो बाल बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट अच्छे लग रहे हैं। हाथ बार बार सिर पर जा रहा है कि बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहे हैं अच्छे, एलोवेरा की वजह से और दही की वजह से थोड़ी शाइनिंग भी है बालों में। तो अब मैं तैयार हो गई हूँ, और आज बाबा रामदेव जी का जयंती है, तो दर्शन करने जाएंगे। तो वहाँ पे पहुँच के मैं आपको बताती हूँ कि कितनी भीड़ है। वैसे तो पूरे दिन भर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, पैर रखने की जगह नहीं रहती मंदिर में, लेकिन इस वक्त लगभग 7 बज चुके हैं। तो जो गाँव वाले होते हैं आसपास के, वो लगभग जा चुके होते हैं। जो लोकल एरिया के जो रह जाते हैं सब, वो दर्शन के लिए रह जाते हैं रात को, तो वो आते हैं। बाकी जो दूर से गांव वाले आते हैं वो चले जाते हैं, तो इतनी भीड़ नहीं रहती इस वक्त। तो इसलिए इस वक्त ज़रा अगर मैं दिन में जाती तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती और दर्शन भी अच्छे से नहीं होते। और अब अगर हम जा रहे हैं तो अब हमें दर्शन भी बहुत अच्छे से होंगे और बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं होंगी। और देखिए रात के 9 बज चुके हैं, हम वापस आ गए थे। और वापस आने के बाद जो हमारे पड़ोस में आंटी जी हैं, उनका जो ये नाती है प्रीत, देखा होगा आपने इसको मेरे ब्लॉग में, तो वो पाव भाजी उसकी मम्मी ने बनाया था, तो वो लेके आया था कि आपके लिए दिया है करके। तो फ्रेंड्स मैं मंदिर जाके आ चुकी हूँ, और मंदिर में नॉर्मल भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि 8 बज गए थे तो भीड़ छट गई थी। और लोग अभी भी आ रहे थे जा रहे थे, जैसे नॉर्मल मंदिरों में भीड़ रहती है उतनी ही थे, उससे ज़्यादा नहीं थी। तो अब बज चुके हैं 9, और अब करते हैं नाइट स्किन केयर रूटीन, और फिर उसके बाद में फिर मैं करूँगी वीडियो को एडिट, क्योंकि वीडियो पोस्ट करनी है आप लोगों के लिए। तो चलते हैं वीडियो को एडिट करते हैं, और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। गुड बाय फ्रेंड्स एंड गुड नाइट।